सबसे पहले तो मेरे सभी देश प्रेमी भाइयों को बहनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश प्रेमी मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनएक्टिव, उनको कोई मतलब ही नहीं है देश दूर से, मतलब वो तो खा रहे हैं पी रहे हैं और क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। तो भाइयों थोड़ा मतलब रखो प्लीज़। और मैं बता रहा था केजरीवाल की हार का दूसरा बड़ा कारण, भाई पहला चुनाव हुए थे हरियाणा में, केजरीवाल ने पूरे एक दो सीट मिली थी और इस बार एक सीट भी नहीं मिली। तो हरियाणा की जनता मूर्ख थोड़ी है, पंजाब वाले की डाल भी सरकार बना के दे देगी। पूरा तो योद्धा है, युद्ध करने वाले। तो जिन परेशानियों से, जिस वातावरण से हमारे हरियाणा वाले नफरत करते हैं ना, वही वातावरण केजरीवाल दिल्ली में बना रहे हैं। और दिल्ली में बहुत सारा हरियाणा बसता है, तो इसलिए केजरीवाल जी सेकंड कारण आप वहां पे हार रहे हो। हारा आगे छोड़ दूंगा बेटा ये, क्योंकि अमेरिका भर के दो तीन देश और भारत बड़े हैं जो उनसे शक्ति में, वहाँ इंडिया को पनपते देखना नहीं चाहते और वहाँ देते हैं पूरा चंदा शांत करने के लिए, और उस चंदे का केजरीवाल जी उपयोग करते हो आप हमारे को शांत करने में, मेरे देश का माहौल खराब करने में। तो बेटा ये तो जीत गया, हमारी जिंदगी क्या है तना जितने दिन दे सही में जो देश प्रेमी होता है, तो जितनी तरह फ्री की सुविधाएं यहाँ दी हैं गिल्लो तो न्यू भी गंदा भाई, फ्री की सुविधाएं मैं दे तो रहा हूँ, अगर जी किसी ने लोड नहीं होनी, मतलब स्वाभिमानी हो, स्वावलंबी हो, जिस पर दो पैसे हैं, वो इन सुविधाओं का पैसा दो, यानी बिजली का, पानी का, बसें कराएगा। अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे भाई, भिखारी बना रहे हो, भिखारी हमारे को देश में भिखारी बन का चलन कर रहे हो। तो तेरे ये ट्रिक्स चलेंगे नहीं, और तेरे यार तेरी मुश्किलें इतनी बढ़ेगी नहीं। और जश्न मनाने में जरूर आऊँगा मैं यार, मेरे हरियाणा के लोग, मेरे भाई जो मेरे से सहमत हैं। देश को कैसे समझा जाएगा पता? देश को समझा जाएगा समुद्र में कोई जैसे जहाज है, और जहाज में भारत की जनता है, और जहाज जो है वो भारत है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, एक दूसरे की टांग जहाज में ही खींच रहे हैं, उसको पीछे कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उसको पीछे करके आगे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि वो जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ये देश की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को गैप महसूस हुआ, सारे अपने अपने काम में उलझे हुए हैं, कोई क्या ही में, कोई राजनीति में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई बिजनेस में, आंखें नहीं खुल रही है बंदे की। तो मैंने ये सारा काम छोड़ गए, ये चीज में चुना कि जनता को देश के बारे में बताया जाए। और कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो ये चीज बल पकड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े महायोद्धा हैं, बड़े बड़े देश प्रेमी हैं, कोऑपरेट करेंगे भाई, देखते जाओ आप। अभी शायद कुछ लोग मुझे ऐसा सोच सकते हैं कि ये बंदा ऐसे ही है। अरे भाई मैंने इतना बड़ा कारोबार साइड लाइन में रखा है, मोबाइल का बिजनेस साइड लाइन में रखा है, लाख दो लाख में मतलब कि महीने में कमाता हूँ साइड में रख के। और मैं इस चीज लाइन को मैंने पकड़ा, पता क्यों पकड़ा? इसका गैप है, कोई इस चीज पे काम ही नहीं कर रहा, सब अपने आप अप्पा में लगे हैं, अड़ा देश से मतलब नहीं है किसी को। फिर भी अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी की शुभकामनाएं, और जय हिंद जय भारत। बाकी आज मैंने देखा है कि बहुत कम लोगों ने देश के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, और ये हमारा दोष नहीं है भाई, ये सिस्टम, समय और हमारे देश का मतलब कि बाहरी हस्तक्षेपों से माहौल ऐसा हो गया है कि हमको टाइम ही नहीं है हमारे देश वेश के बारे में सोचने का। देश तो छोड़ो, अपने माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अपने अप्पा में लगे हैं, और शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन मैंने मेजर लेवल पे चीज़ पकड़ी है, सबकी परेशानी मेरी परेशानी बनाई है मैंने, और मेरी परेशानी सबकी परेशानी देश की परेशानी है। सो आई एम वर्किंग
और आप लोगों से कुछ ना होए तो आलोचना ही करो भाई, बढ़ावा नहीं दे सकते तो आलोचना ही करो, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट निकालो, मेरे को थोड़ा समझाओ मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट। तीसरी चौथी लाइन मेरी यही है, जैसे मेरा देश मेरा घर मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिजर्व गुड, और जानिए साफों में बरकत है। कुदरत परिवार का यही अभियान है और हम आपको ये चीज़ करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।